हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब पूछिए कि क्यों इतनी ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ इस क्लास को। क्योंकि भाई आज जो हम टॉपिक जानने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो या फिर अगर आप 12th क्लास में हो, आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मेन एग्जाम में पोस्टर राइटिंग जरूर देखने मिलती है। और पोस्टर राइटिंग जो होता है ये आपके 5 मार्क्स कवर करता है। ये आपको कितने मार्क्स दे करके जाता है? ये आपको 5 मार्क्स दे कर जाता है। अब 5 मार्क्स की बात है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है, बात भी सही है। तो ये एक मैराथन क्लास होने वाली है, यानी कि एक ही क्लास में आप पूरे पोस्टर राइटिंग कवर कर लेंगे। 8-10 जितने भी कवर हो पाएंगे हम कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे पोस्टर राइटिंग हो जाए। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पोस्टर राइटिंग की। तो देखिए, पोस्टर राइटिंग जानने के पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है? तो फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल सा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बना लेना है। ओके, जब कभी भी आप बनाते हैं तो आपको एक रेक्टेंगल बना लेना है। आपने एक रेक्टेंगल बना लिया, उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करते हो, मोटा मोटा सबसे पहले मेन यहाँ पर हेडिंग लिखते हो। क्या लिखते हो आप लोग? यहाँ पर हेडिंग लिखते हो। आपने हेडिंग लिख दिया, वो भी पूरे कैपिटल लेटर्स में। ओके, उसके बाद में यहाँ पर उसके कुछ की पॉइंट्स आ गए तो वो लिख दोगे। फिर यहाँ पे आप लोग सब हेडिंग लिखोगे। क्या लिखोगे आप लोग? सब हेडिंग लिखोगे। सब हेडिंग जब आपने लिख दिया, उसके बाद में आप यहाँ पर बताते हो अपनी प्रॉब्लम। क्या बताते हो? जो भी पोस्टर के लिए जो भी प्रॉब्लम है वो बताओगे। उसके नीचे जब आप आगे बढ़ोगे तो आप आगे क्या बताते हो? सॉल्यूशन बताते हो इसका। सॉल्यूशन की इसकी जगह पे क्या करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बीचों बीच में आप अगर कोई स्लोगन आपको मिल जाता है, क्या स्लोगन आपको मिल जाता है तो आप वो स्लोगन दे देते हैं। और यहाँ पर किसी भी अगर मान के चलिए ऑफिसर के सिग्नेचर चाहिए तो वो आप बता देते हैं। तो ये होता है आपका बेसिक फॉर्मेट ऑफ पोस्टर राइटिंग। ओके, ये क्या है? आपका पोस्टर राइटिंग का फॉर्मेट है। ओके, तो इसे मैं कहता हूं कि ये फॉर्मेट ऑफ पोस्टर राइटिंग, पोस्टर राइटिंग। ओके, फॉर्मेट ऑफ पोस्टर राइटिंग। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। ऐसे आपको बना लेना है। अब देखते हैं हम लोग वन बाय वन। जितने भी इंपॉर्टेंट वाले पोस्टर राइटिंग है वही मैंने यहाँ पर लिया है। मैंने ज्यादा कचरा चीजें नहीं उठाया है, ठीक है। जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है वही मैंने आपके लिए लिया है। पहला क्वेश्चन कहता है, डिजाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ इंदौर पुलिस टू एजुकेट एंड वार्न द पीपल अगेंस्ट अनक्लेम्ड आर्टिकल्स लाइक डॉल्स, टिफिन बॉक्स, सूटकेसेस, बैग्स, ट्रांजिस्टर, मोबाइल लाइंग पब्लिक प्लेसेस एंड ट्रेन। इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, डोंट वरी। नेक्स्ट है इसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के लिए। तो डिजाइन एंड ड्रॉप्ड अ पोस्टर टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, अप्लाइंग ऑन द पीपल टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ओके, एक नेक्स्ट है आपके लिए, डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट इन प्लास्टिक इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट्स, यू मे यूज स्लोगन्स डू नॉट एग्जिस्ट 50 वर्ड बोल रहा है। ओके, अभी समझो यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। पहला पोस्टर जो है ये है हमारे पास में बम ब्लास्ट के लिए। क्या है हमारे पास में? बम ब्लास्ट के लिए। पहला बम ब्लास्ट के लिए। दूसरा क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के लिए है। किसके लिए? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। थर्ड क्या है आपके पास में? प्लास्टिक बैन के लिए। क्या है? प्लास्टिक के जो भी इफेक्ट्स होते हैं ना, प्लास्टिक इफेक्ट्स के लिए है। प्लास्टिक इफेक्ट्स के लिए। तो आपने तीनों समझ लिया, प्लास्टिक इफेक्ट हो गया, बम ब्लास्ट हो गया और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री हो गई। तीनों चीजें हो गई। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आए हुए हैं कहीं ना कहीं। ओके, ये किसी ना किसी ईयर में आए हुए हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयर, आपको कहीं ना कहीं देखने जरूर मिले होंगे। ओके, चलिए इनको बनाना सीखते हैं। कैसे हम लोग वन बाय वन बनाएंगे। पहला है डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ, मैंने यही बताया था आपको भी। तो इंदौर पुलिस, तो जो यहाँ कहीं भी आपको अनक्लेम्ड आर्टिकल दिखता है, ओके, वार्न दिख करना है एंड पब्लिक प्लेसेस पर जहां भी आपको दिख जाएगा तो आप बना लेंगे। ठीक है, चलो। मैंने आपको बताया था एक रेक्टेंगल लेना है भाई, सबसे पहले ले लिया हमने। अगर हमको डिजाइन बनाते आता तो हमने दोनों साइड लेफ्ट और राइट पे हमने बम बना दिया। ओके, हम क्या कह रहे हैं? इफ यू आर अलर्ट यू कैन अवॉइड। अगर आप अलर्ट हो तो आप अवॉइड कर सकते हो। ओके, इसके बाद अ बम ब्लास्ट, अ बम ब्लास्ट लिखोगे। ओके, ये बम ब्लास्ट लिखोगे। उसके बाद में आपने बम ब्लास्ट लिखा, उसके नीचे आप लिखोगे व्हेन यू नोटिस एनी अनक्लेम्ड आर्टिकल। आप बता रहे हो कि भाई अगर आपको कोई भी एक अनक्लेम्ड आर्टिकल नोटिस होता है,
क्या होता है, नोटिस होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए डॉल्स, सूटकेस, बॉक्स, टिफिन बॉक्स, बैग्स, मोबाइल फोन। ऐसे कोई भी अनक्लेम्ड आर्टिकल यानी कि जो भाई साहब आपके पास में अननोन है, ऐसे कोई भी आपको आर्टिकल्स दिख जाते हैं तो आप क्या करिए, पब्लिक प्लेस पर दिखते हैं जैसे कि बस स्टैंड हो गया पब्लिक प्लेस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, तो आप क्या करोगे, डायल 100 करना है आपको। आपको क्या करना है, डायल 100 करना है। तो आप डायल 100 करेंगे, देन आप लोग क्या कर सकते हो, हेल्प इंदौर पुलिस, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था कि इंदौर पुलिस की हेल्प करना है। ओके, तो हेल्प इंदौर पुलिस एंड पुलिस विल हेल्प यू। अगर आप इंदौर पुलिस की हेल्प करोगे तो पुलिस आपकी हेल्प करेगी। तो ये था हमारा बम ब्लास्ट का पहला पोस्टर। तो हमने एक पोस्टर कंप्लीट किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डिजाइन एंड ड्राफ्ट पोस्टर। पोस्टर बोल दिया यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के लिए, खत्म काम, समझ गए हम बोल क्या रहा है। हमने एक रेक्टेंगल बनाना है, हमने बना दिया। देन हम लिख रहे हैं ट्रीज आर आवर फ्रेंड, हमने बताया ट्रीज आर आवर फ्रेंड, ट्रीज क्या है, हमारे फ्रेंड है। ओके, हमें और भी डिजाइन आती है तो हम लिखेंगे ग्रो मोर 5 ट्रीज। ओके, ग्रो मोर ट्रीज यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। राइट साइड पर मैं लिख रहा हूँ इच वन प्लांट 5, प्रत्येक को 5 लगाने चाहिए, ठीक है, ये लिख दिया हमने। इसके बाद हम बता रहे हैं कि भाई साहब पेड़ क्या क्या देते हैं, दे यूज, ये हमें क्या क्या देते हैं, क्या क्या देते हैं बता सकते हो। देखो क्या देते हैं, वुड देते हैं, फूड देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, शैडो देते हैं, मेडिसिन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रंस देते हैं, गम एंड रबर, इतनी चीजें पेड़ हमें देते हैं। ओके, गिव्स मतलब होता है देना, गिव्स मतलब होता है देना, तो ये हमें इतनी चीजें देते हैं। उसके बाद आप बताओगे क्या क्या करते हैं पेड़, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, प्रिवेंट फ्लूड्स, सॉइल इरोजन मतलब होता है कि जमीन की मिट्टी का जाना बहाव के साथ, ठीक है। फ्लूड यानी कि बाढ़, तो देखो मैंने आपको बताया कि सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन से बचाते हैं। फ्लूड यानी कि होता है बाढ़, तो ये बाढ़ से भी आपकी रक्षा करते हैं। इसके बाद आप बताओगे यू कैन नॉट लिव विदाउट, विदाउट मतलब होता है के बिना, के बिना, तो आप पेड़ों के बिना जी नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई साहब आपको पता है अगर ये एक पेड़ है, अगर ये एक पेड़ है तो आपको पता है पेड़ हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। ओके, और हमसे क्या लेता है, ये CO2 ले लेता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है जब आप रात में पेड़ के नीचे सोते हो, आप जब पेड़ के नीचे सोते हो रात में तो भाई साहब ये उल्टी प्रोसेस होने लगती है। ये जो पेड़ होता है ना आपके पास में, ये आप हो गए, ये एक पेड़ हो गया, आप पेड़ के नीचे सोए हो, ठीक है ना, तो पेड़ भी रात के टाइम पर ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड देने लगता है और ऑक्सीजन लेने लगता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, इसी कारण से हम कहते हैं कि पेड़ों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, खास तौर से जो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं दिन में, उन पेड़ों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, ठीक है। चलिए, हमने ये देखा वी कैन नॉट लिव विदाउट ट्रीज। इसके बाद आप लिखेंगे शो मोर ग्रो ट्री, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, बिकॉज ट्रीज कीप्स द अर्थ ग्रीन, क्योंकि ट्री जो है यह क्या करते हैं, अर्थ को ग्रीन रखने में मदद करते हैं। तो ये हमने देखा सेकंड हमारा पोस्टर राइटिंग। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों पोस्टर राइटिंग थोड़े क्लियर हो गए होंगे। मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे मैराथन ले रहे हैं। ओके, हम इन्हें कवर कर रहे हैं। थर्ड वन है कि डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर, फिर से पोस्टर वर्ड दिख गया मुझे, प्लास्टिक इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। मुझे पता चल गया कि पोस्टर किसके बारे में बोल रहा है, प्लास्टिक इफेक्ट्स के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है ये पोस्टर, प्लास्टिक इफेक्ट्स के बारे में बोल रहा है। प्लास्टिक इफेक्ट्स के बारे में बोल रहा है तो आप मुझे बता सकते हो कि प्लास्टिक इफेक्ट्स क्या होता है, प्लास्टिक की यूज करने से प्लास्टिक इफेक्ट्स आता है, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं। आपको पता है सबसे पहले पोस्टर बनाने के लिए क्या करना होता है, याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लो, ठीक है, रेक्टेंगल, आप स्क्वायर भी बना सकते हो। इसके बाद आप लिखोगे लेफ्ट साइड पर से नो टू प्लास्टिक, राइट साइड पर भी यही छाप दो से नो टू प्लास्टिक डिजाइन में। आप बीचों बीच में लिखो से नो टू प्लास्टिक, मेन हेडिंग हो गया आपका। अगर आपको कोई भी डायग्राम बनाते आता है तो आप डायग्राम बनाएंगे कैसे, आप लोग एक सर्कल के अंदर प्लास्टिक की कोई भी मटेरियल बना दोगे, बोतल वगैरह, और इसे क्रॉस कर दोगे, इसे क्रॉस कर दोगे। ओके, आपने बना दिया, और पेपर बैग वगैरह आते हैं तो वो बना दोगे। अब देखो क्या कहता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है प्लास्टिक जो होता है, ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि दोबारा इसका यूज नहीं होता है। बर्निंग केसेस एयर पोल्यूशन, जब हम इसे जलाते हैं तो ये एयर पोल्यूशन देने लगता है। टॉक्सिक केमिकल केसेस लंग कैंसर, टॉक्सिक केमिकल इसके क्या करते हैं, लंग कैंसर क्रिएट करते हैं। प्लास्टिक मटेरियल इज मोर डेंजरस फॉर आवर लाइफ,
प्लास्टिक मटेरियल जो होता है ना, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। कैसा होता है ये? डेंजरस होता है। क्लियर? ये बात समझ आई होगी। इसकी जगह पे यूज क्या करना है हमें? हमें यूज करना है पेपर बैग्स, क्लॉथ बैग्स, जूट बैग्स। 3 बैग्स हम यूज कर सकते हैं, पेपर बैग्स, क्लॉथ बैग्स, जूट बैग्स। हम इन्हें ऐसे राइट का सिंबल करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जगह पे ये यूज करना है। ओके, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, स्टे हेल्दी। स्टे हेल्दी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एनवायरमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड स्टे हेल्दी। स्टे हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनवायरमेंट को हमें बचाना होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 पोस्टर राइटिंग कंप्लीट कर लिए। 3 कंप्लीट कर लिया, पूरे पूरे इंपॉर्टेंट वाले। चलो एक बार जल्दी से बता देता हूँ हम लोगों ने कौन कौन से कंप्लीट किया है। ठीक है, हमने भाई साहब पहला कौन सा कंप्लीट किया, आपको याद जाना चाहिए। हमने पहले नंबर पे कंप्लीट किया बम ब्लास्ट का। किसका किया? बम ब्लास्ट का। ओके, बम ब्लास्ट कंप्लीट किया। दूसरा हमने किया इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री वाला। ओके, ट्री वाला किया। थर्ड नंबर पे हम लोगों ने कौन सा किया? से नो टू प्लास्टिक, नो टू प्लास्टिक, हमने ये कंप्लीट किया। ये तीनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बार पेपर में आए भी हैं। ठीक है, ये आने के 90% आपके एग्जाम में चांसेस होते हैं, 90% चांस। क्लियर? चलिए, हम लोगों ने 3 कंप्लीट कर लिए हैं, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब और भी देखिए। अब नेक्स्ट आपके सामने पोस्टर है, डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर इफेक्ट्स अगेंस्ट यूज ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स जो होती है दवाइयों के यूज के लिए। ओके, दवाइयां होती है लेकिन ड्रग्स दूसरा होता है भाई। ड्रग्स मतलब भी दवाई होता है, लेकिन कुछ ड्रग्स क्या होते हैं? नशीले होते हैं, जिन्हें हम मादक पदार्थ कहते हैं। तो हमें नशीलों पदार्थों के ऊपर क्या करना है? बैन करने के लिए हमें क्या बनाना है? पोस्टर बनाना है। हमें क्या बनाना है? पोस्टर बनाना है। ओके, या तो द यूज ऑफ ड्रग्स। ओके, दूसरा है ब्लड डोनेशन कैंप का। तीसरा है द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग साइंस एग्जीबिशन। तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमने 3 देखा था, बम ब्लास्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, और हमने देखा था से नो टू प्लास्टिक। यहाँ पे हम देख रहे हैं यूज ऑफ ड्रग्स के लिए, फिर हम देख रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप और द स्कूल ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एग्जीबिशन। ओके, तो ये अगर आप 6 में से 6 के 6 प्रिपेयर करके चले जाओगे ना, तो आपको कोई ना कोई एक देखने जरूर मिल जाएगा। चलिए समझते हैं बनाना कैसे है। पहले नंबर पे मैं आता हूँ। पहला है द यूज ऑफ ड्रग्स। पहला क्या है? द यूज ऑफ ड्रग्स। ओके, जो लोग ड्रग्स का यूज करते हैं उसके अगेंस्ट बनाना है। ओके, और एक बात ध्यान रखो, स्लोगन डू नॉट एग्जिस्ट 50 वर्ड। बहुत ज्यादा रामायण नहीं लिखनी है इसमें, इसमें आपको लिमिटेड चीजें ही लिखना होता है। चलो समझते हैं। रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, उसके बाद में आप लिख रहे हो डू यू लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली। आपने लिखा डू यू लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली। क्या आप खुद से और खुद के परिवार से प्यार करते हो? तो आपने बोला हाँ भाई करता हूं मैं तो। ठीक है, इसके बाद आप बता रहे हो से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स का यूज नहीं करना है, आपने बताया से नो टू ड्रग्स। ये कैपिटल लिख रहे हो, आप थोड़ा डिजाइन दे रहे हो ताकि आपका पोस्टर जो है अट्रैक्टिव लगे। इसके बाद आप बता रहे हो ड्रग्स क्या करते हैं। एरो का सिंबल क्या बता रहा है? इधर ले जा रहा है। ठीक है ना, लीड टू डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। ओके, ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रक्शन। क्या करता है? जो ड्रग्स होते हैं ना, ये लीड करता है, किसकी तरफ ले जाता है? जैसे मान के चलिए पेन है, यहाँ पे ड्रग्स ये इधर इधर ले जा रहा है, लीड कर रहा है किधर? डिस्ट्रक्शन की तरफ, यानी कि भटकाता है इंसान को। ठीक है, तो आपका ये था यूज ऑफ ड्रग्स का छोटा सा पोस्टर। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। किसके लिए देख रहे हैं? ब्लड डोनेशन कैंप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप 5-10 स्टार भी लगा लोगे तो कमी नहीं होगी भाई। ठीक है ना, 5-10 स्टार आप आसानी से लगा सकते हो। 5 से 10 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाला है, छपने वाला है। ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप डिजाइन के साथ मैंने लिख दिया ब्लड डोनेशन कैंप कैपिटल लेटर्स में। फिर मैं लिख रहा हूँ बी अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। मैं लिख रहा हूँ बी अ ट्रू ह्यूमन बीइंग। अगर आप सच में एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति हो, बी अ ड्यूटीफुल सिटीजन, एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति बनो, और एक ड्यूटीफुल यानी कि अपनी ड्यूटी को निभाने वाले सिटीजन बनो। ओके, डोनेट ब्लड, क्या करो? ब्लड डोनेट करो। ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छी बात है। ओके, ब्लड डोनेट करो, यू कैन सेव अ लाइफ। आप क्या कर सकते हो? एक जीवन बचा सकते हो, यू कैन सेव अ लाइफ। फिर आपको बताना है डेट, कहां पर किस तारीख को हो रहा है, टाइम बताओगे, किस जगह पे हो रहा है, वेन्यू बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेट है 10 दिसंबर अक्टूबर 2025।
ओके, टाइम कितने बजे से कितने बजे होगा, 9 AM टू 1 PM तक हमने इसका टाइमिंग रखा है। हम वेन्यू बता रहे हैं कहाँ पर हो रहा है, ये हमने बता दिया भाई साहब भोपाल में हो रहा है, ये भोपाल एक लोकेशन है, वहां पर हो रहा है, इतना बताया आपने। फिर आप बना रहे हो क्या, आप बता रहे हो इसके बाद में ऑर्गेनाइजर कौन है, इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, तो आपने बताया ऑर्गेनाइजर कौन है, तो आपने बताया सिक्योरिटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। सिक्योरिटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी कौन है, इसका ऑर्गेनाइजर है। आयुष जो है ये सेक्रेटरी है कहाँ के, रेड क्रॉस सोसाइटी भोपाल MP के। ओके, तो क्या सेक्रेटरी हैं कहाँ के, रेड क्रॉस सोसाइटी भोपाल के। ये आपका हो गया ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। इसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट आपका जो है पोस्टर राइटिंग, ये है आपका द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एग्जीबिशन। किसके लिए, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग साइंस एग्जीबिशन। ओके, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एग्जीबिशन। ओके, स्कूल एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन के लिए आपका जो है स्कूल क्या कर रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा है। आपको डेट भी दिया गया है 18 to 24 अप्रैल 2023। ओके, टाइम दिया गया है 9 AM टू 1 PM और दूसरा दिया गया है 4 PM टू 8 PM। ओके, वेरियस स्कूल पब्लिसिटी, आपको ये बनाना है। चलिए बनाते हैं पोस्टर, देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है ना। आपने रेक्टेंगल बॉक्स लिया, अब मैंने यहाँ पे डबल डबल रेक्टेंगल बॉक्स लिया, एक बड़ा बॉक्स लिया एक छोटा बॉक्स लिया, तो मैं कुछ डिजाइन देना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, तो मैंने लिखा ऊपर साइंस एग्जीबिशन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, लिख दिया हमने। यहाँ पर भी सेम लिखा साइंस एग्जीबिशन और नीचे भी सेम लाइन लिखा साइंस एग्जीबिशन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। अब देखो हमने ये सब लिख दिया, फिर हम लिख रहे हैं साइंस एग्जीबिशन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, ठीक है ना, भोपाल इस लोकेशन के लिए कर रहा है। तो हमने देखो एक ही डिजाइन को अलग अलग टाइप से बना दिया। आगे फर्स्ट हेल्थ, हम पहली बार कब करा रहे हैं, 18 से 20 अप्रैल 2023 को, एवरीडे, हर दिन कितने बजे से कितने बजे तक होगा भाई, 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक। 18 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक हर दिन होगा, लेकिन कितने बजे होगा, सुबह के 9 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक। यू कैन सी एट्रैक्टिव साइंस। ओके, आप क्या देखोगे यहाँ पर, एट्रैक्टिव साइंस देखोगे, यू कैन सी, आप देख सकते हैं क्या, एट्रैक्टिव साइंस को देख सकते हो आप यहाँ पर। इसके बाद आप बता रहे हो मॉडल, मॉडल कौन है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। सोशल सेक्रेटरी कौन है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल MP। ओके, ये था आपका साइंस एग्जीबिशन का क्या, पोस्टर। अभी तक हमने 3 पोस्टर देखा, कौन कौन सा देखा है आपको याद होना चाहिए, ड्रग्स के लिए देखा, फिर हम लोगों ने क्या देखा था इसके पहले वाला, ड्रग्स के पहले हम लोगों ने कौन सा देखा था, ब्लड डोनेशन कैंप, ड्रग्स देखा, ब्लड डोनेशन कैंप देखा और साइंस एग्जीबिशन देखा। ओके, साइंस एग्जीबिशन देखा। ओके, तो अभी हमने 3 और कौन कौन से कंप्लीट किया है, देखो हमने एक कंप्लीट किया यहाँ पे क्या, ड्रग्स के लिए, हमने क्या कंप्लीट किया, एक ड्रग्स के लिए, फिर हमने दूसरा कंप्लीट किया ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए किया। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमने क्या किया, साइंस एग्जीबिशन के लिए किया, साइंस एग्जीबिशन के लिए किया। तो हमने अभी 3 कंप्लीट किए, यानी कि अभी तक हम लोगों ने 6 पोस्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये 6 में से ही आपको कोई ना कोई एक देखने में मिल जाएगा, और 6 के 6 ही आप अगर एग्जाम में करके चले जाते हो तो आपको 5 मार्क्स दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है, आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट वाले हों तो मैं बता देता हूं जो आने के चांसेस होते हैं। तो देखो बम ब्लास्ट का तो हमने बना लिया था। ओके, इंपॉर्टेंस ट्री भी बना लिया हम लोगों ने, प्लास्टिक इफेक्ट्स भी बना लिया हम लोगों ने, टीचर रिक्वायरमेंट नहीं आता है ज्यादातर, ये नहीं आता है। इसके बाद देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है पेपर में, पीपल टू वोट इन द इलेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला है। पीपल टू वोट इन द इलेक्शन, पीपल टू वोट इन द इलेक्शन, इलेक्शन के लिए जो वोटिंग होती है ना उसके लिए बनाना है। देखो सबसे पहले क्या काम करो, एक रेक्टेंगल बॉक्स लिया हमने, अब याद हो जानी चाहिए यार, वी नीड योर वोट, हमने कहा वी नीड, हमको आपकी वोट की जरूरत है, ठीक है। हमने कहा जनरल इलेक्शन, हम किसके लिए बना रहे हैं यहाँ पर, जनरल इलेक्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं। अटेंशन ऑर्डर्स, अटेंशन ऑर्डर्स, वोटिंग इज योर राइट, ये आपका अधिकार है, एज वेल एज ड्यूटी भी है, हमने बताया ये आपका अधिकार है और साथ में ड्यूटी भी है।
वोट विदाउट फियर एंड फेवर, बिना किसी फेवर के, बिना किसी डर के आपको वोट करना है। रीच द पोलिंग बूथ इन टाइम, जो जहां पे वोटिंग होता है ना वहां पे आपको टाइम पे पहुंचना है। वोट फॉर ऑनेस्ट एंड गुड कैंडिडेट, ओके, एक ईमानदार और एक अच्छे व्यक्ति को वोट करना है। योर वोट इज सीक्रेट, आपका वोट कैसा है, सीक्रेट है। आपने बताया आपका वोट कैसा, सीक्रेट है। फिर आप बता रहे हो बाय वोटिंग यू चूज योर ओन गवर्नमेंट, जब आप वोट करते हो ना तो आप खुद की गवर्नमेंट चूज करते हो। वोटिंग टाइम आपने बताया भाई 7 बजे मॉर्निंग से लेकर के शाम के 5 बजे तक है, ओके। ये कंडक्ट कौन करा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे कंडक्ट करा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे क्या करा रहा है, कंडक्ट करा रहा है। तो आपने 5 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट वाले बताए। आपने बताया वोटिंग इज योर राइट, और क्या है ड्यूटी भी साथ साथ, बिना किसी विदाउट फियर एंड फेवर के करना है, टाइम पर पहुंच जाना है। फिर आपने बताया ऑनेस्ट और अच्छे कैंडिडेट को वोट करो। फिर आपने बताया योर वोट इज सीक्रेट, आपका वोट क्या है, सीक्रेट है, बताया आपने। और फिर आप बता रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, खुद की गवर्नमेंट इससे चूज कर सकते हो। प्राइम मिनिस्टर चूज कर सकते हो इससे, आप मिनिस्टर चूज कर सकते हो खुद से। टाइम बताया आपने 7 AM to 5 PM है। कौन कंडक्ट करा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इससे कंडक्ट करा रहा है। ये आपने बता दिया। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और ये बहुत बार पेपर में आता भी है। ठीक है, चलिए अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कभी कभी एग्जाम में देखने मिलता है। ये कहता है हमारे से कि डू नॉट बी क्रूअल टू एनिमल। क्या होता है, लोग जानवरों को मार देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जंगलों में आपको बहुत ज्यादा बार एक चीज लिखी दिखती होगी, सेव एनिमल्स सेव द अर्थ। एक साइकिल को बनाए रखने के लिए, फूड साइकिल को बनाए रखने के लिए एनिमल्स का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। लव देम, फीड देम, शेल्टर देम, सेव एनिमल्स सेव द अर्थ। ये पोस्टर आपको देखने मिलता है, यहाँ पर देखो पोस्टर लिखा भी आया है। तो आप लिखोगे, जो टाइटल था आपका डू नॉट बी अ क्रूअल टू एनिमल, यही आपको एग्जाम में भी दे देता है। आपको एग्जाम में पोस्टर का टाइटल वो खुद ही दे देगा। तो आपने लिखा डू नॉट बी अ क्रूअल टू एनिमल्स, जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए आपको ज्यादा क्रूअल नहीं होना है, ज्यादा क्रूर नहीं बनना है। ठीक है, फिर आप बता रहे हो, इसके बाद आपको छोटा सा एक क्वेश्चन बनाना। आपको ये जो जितनी बातें इन्होंने बताया था ना कि लव देम, फीड देम, शेल्टर देम, यही बताओगे आप, लव देम, फीड देम, शेल्टर देम। ओके, उनको लव करो, उन्हें प्यार करो, उन्हें खिलाओ, उनकी सेवा करो। ठीक है, सेव एनिमल्स सेव द अर्थ, सेव एनिमल्स सेव द अर्थ। ठीक है, तो आपने ये बना दिया, यही आपने क्या दिया, कोटेशन भी दे दिया। देखो आपने सारी की सारी चीज वहीं से उठाया है क्वेश्चन से ही, बस आपने इसे अरेंज अच्छे से किया है। सो बस आपका काम आसान हो गया, आपने इसे बहुत आसानी से बना लिया। ठीक है, बना लिए ना हमने। चलिए अब हमने इसे बना लिया, तो अब हम और भी देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ब्लड डोनेशन कैंप, तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कल्चरल इवेंट के लिए देख लो एक बार होता है, बहुत बार आ जाता है ये भी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जो पहले के 6 बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कल्चरल इवेंट के लिए जब आपको ये देखने मिलेगा तो आपको ऐसे आएगा, क्या, गवर्नमेंट स्कूल का नाम डाल दोगे, फिर कल्चरल इवनिंग, यानी कि आप कोई भी यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है कल्चरल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये किसके लिए हो रहा है, टू हेल्प द ऑर्फेन्स ऑफ अनाथ आश्रम, जो भी अनाथ आश्रम के क्या है, अनाथ बच्चे हैं उनके लिए हो रहा है। अब यहाँ पे हम प्लेस का नाम बता देंगे, जैसे हमने बताया कि एग्जाम्पल के लिए भोपाल, ये भोपाल के लिए हो रहा है। कौन करा रहा है भाई, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल में हो रहा है। ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम है। चीफ गेस्ट कौन है, यहाँ पर सीएम हो सकते हैं। डेट कब की है, मान के चलिए 30 अप्रैल 2025 की डेट है। ठीक है, टाइम क्या है भाई, 9 AM to 1 PM है। ठीक, इसके बाद आप बता सकते हो वेन्यू क्या है, यहाँ पर भोपाल, स्कूल का नाम बता देंगे। ओके, अट्रैक्शन क्या क्या है इसमें, ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, अट्रैक्शन क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या क्या चीजें होने वाली है, अट्रैक्शन मतलब कि ध्यान आकर्षित आपका कौन कौन सी चीजें करेंगी। डांस एंड ड्रामा होने वाला है, सॉन्ग्स एंड डांस होने वाले हैं। ओके, मैजिक शो होने वाला है। फिर आप बताओगे क्या, इसके बाद आप बताओगे बाकी चीजों के लिए। ठीक है, देखो तो जो डांस एंड ड्रामा है वो कौन करेगा, बाय स्कूल स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स के द्वारा होगा ये सब। जो डांस एंड ड्रामा है ये स्कूल स्टूडेंट्स करने वाले हैं। डांस एंड सॉन्ग कौन करेगा, लोकल आर्टिस्ट, जो वहाँ के लोकल एरिया के आर्टिस्ट होंगे वही करेंगे। मैजिक शो कौन करने वाला है, नैन्सी रॉय करने वाली हैं। ठीक है, उनका नाम बता दिया हमने। यहाँ पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर हो जाएंगे, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे, सिक्योरिटी के सिग्नेचर हो जाएंगे। खत्म, बन गया आपका कल्चरल इवनिंग प्रोग्राम का पोस्टर राइटिंग। ओके, चलिए सो ये बड़े इंपॉर्टेंट वाले पोस्टर राइटिंग थे जितने मैंने आपको भी बताया है। ठीक है, आप अगर इतना अच्छे से करके चले जाते हो
तो आप लोग पूरे के पूरे नंबर लेकर के आ सकते हो। अब देखो फॉर्मेट मैंने आपको जैसा कि बताया था कि भाई फॉर्मेट में आप सीधी सी बातें ये जान लो, फॉर्मेट में आप अच्छी सी बात ये जान लो कि आपका पोस्टर जो है, मैं आपको कुछ लिमिटेशंस बताता हूँ पोस्टर की, ठीक है। देखो पोस्टर की लिमिटेशंस क्या कहती है, जब आप पोस्टर बनाते हो ना, पोस्टर जब आप बनाते हो तो पोस्टर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट मोर देन 5 वर्ड्स, मोर 50 वर्ड्स, आपको ज्यादा वर्ड्स का यूज नहीं करना है, ओके। गिव द एट्रैक्टिव डिजाइन, एट्रैक्टिव आपको डिजाइन देना है वहां पर, ठीक है। आपको यूज करना स्लोगन का, आपको क्या यूज करना, स्लोगन्स यूज करना है। फिर आपको कोई भी डायग्राम आते होंगे तो डायग्राम बनाना है आपको वहां पर, ठीक है। और एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर आपको बनाना है। तो ये है पोस्टर बनाने की कुछ टेक्निक्स, जिसकी हेल्प से आप एग्जाम में एक अच्छा पोस्टर बना के, आपको अगर नहीं भी आ रहा है कुछ, अगर नया भी आ गया अचानक से एग्जाम में, तो आप क्या करो, क्वेश्चन को अच्छे से 1 से 2 बार रीड करो। ओके, मैं आपको बोलूंगा रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन 2 टाइम्स, आपको 2 बार तो कम से कम भी उस पोस्टर के क्वेश्चन को पढ़ना है। आप जब 2 बार उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि पोस्टर आपसे पूछना क्या चाह रहा है, आपको किस लिए वो पोस्टर बनवाना चाह रहा है। तो आपने ये बना लिया, पोस्टर बना दिया आपने, ठीक है। तो अब आप जब पोस्टर बनाओगे, देखो एक बच्चा सेम पोस्टर बना रहा है, दूसरा बच्चा भी सेम पोस्टर बना रहा है, लेकिन एक बच्चे को 5 में से 3 नंबर मिल रहे हैं और दूसरे को 5 में से 5 मिल रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसके टेक्निक के कारण। पहला वाला जो है वो भी सेम चीज लिख रहा है, लेकिन उसका लिखने का जो सिस्टमेटिक तरीका वो नहीं है, लेकिन सेकंड वाला जो है वो पूरा सिस्टमेटिक लिखता है, वेल अरेंज्ड लिखता है, तो उसको पूरे के पूरे 5 नंबर दे दिए जाते हैं। तो यही चीज आपको करनी है, आपको एक अच्छा सुंदर पोस्टर बनाना है, ताकि एक बार में एग्जामिनर को देखते से वो पोस्टर अट्रैक्ट करना चाहिए। अगर मैं आपका पोस्टर देख रहा हूँ तो एक ही बार में मुझे पोस्टर पसंद आ जाना चाहिए, तो फिर मैं आपको 5 मार्क्स फटाक से दे दूंगा, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को ये पोस्टर राइटिंग वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप यहाँ के पूरे पोस्टर राइटिंग करके चले जाओगे तो आपके 5 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी वैसे तो, लेकिन आप आर्जुन इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाकर के डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, वहां पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपसे बस कुछ नहीं बोलूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और कमेंट करके ये बताना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए और 1-2 मैराथन लेके आऊं, बड़ी क्लासेस, जिसमें आपके पूरे एप्लीकेशन कवर करा दूं एक वीडियो में, दूसरे में पूरे लेटर्स, एक में पूरे ऐसे कवर करा दूं, एक में पूरा नोटिस राइटिंग, एक में पूरा समरी ऐसे। तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी एग्जाम के पहले टाइम के लिए, रिवीजन करने के लिए, ठीक है। चलिए तो फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों को नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।